उत्पत्ति 10:1। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। 2। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, माय, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास हुए। 3। और गोमेर के पुत्र अशकंज, रीपत और तोगरमा हुए। 4। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और ददानी लोग हुए। 5। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। 6। फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए। 7। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ताह, रामाह और सप्तका हुए। और रामाह के पुत्र शेबा और ददान हुए। 8। कूश के वंश में निमोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। 9। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निमोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। 10। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, अरेक, अक्कद और कलने से हुआ। 11। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहबोतीर और कालको। 12। और नीनवे और काला के बीच जो रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। 13। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही। 14। और पथरूसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। 15। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित। 16। इबूसी, एमोरी, गिरगाशी। 17। हिव्वी, अर्की, सीनी। 18। अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। 19। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक और फिर सदोम और गम्योरा और अदमा और सबोआइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। 20। हाम के वंश में यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। 21। फिर शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। 22। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। 23। आराम के पुत्र ऊज, हूल, गेतर और मश हुए। 24। और अर्पक्षद ने शेला को, और शेला ने एबेर को जन्म दिया। 25। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। 26। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हसमावेत, येरह। 27। हदोराम, ऊजाल, दिकला। 28। ओबाल, अबीमाइल, शेबा। 29। ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। 30। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। 31। शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। 32। नूह के पुत्रों के घराने यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गईं।